हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमिक अड्डा में। मैं आपका अपना दोस्त आदिराज लेकर आया हूँ सनसनीखेज प्रोफेसर अश्वत्थामा की सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर गमान ने चंगेज खान को रावण के आभूषणों से जिंदा कर दिया और चंगेज खान ने जीवित होकर अपनी मरी हुई सेना को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। तो पुनर्जीवित करने के बाद में चंगेज खान को एक महिला की तरह से, वह महिला कहाँ है कोई नहीं जानता। आगे इस कहानी को सुनने के लिए बने रहिए कॉमिक अड्डा चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त राज के साथ। तो शुरू करते हैं रावण का पुनर्जन्म सीरीज 2। डॉक्टर डीजे, हाँ डॉक्टर डीजे, 21वीं सदी में आप पौराणिक बातें कर रही हैं और आप चाहती हैं कि हम आप पर यकीन करें। मेरी माँ इन पौराणिक कथाओं पर यकीन करती थी। बड़े होते हुए मैंने माँ से देवदानवों की पौराणिक कथाएं सुनी हैं। मुझे लगता है डॉक्टर डीजे की बात में दम है। तो फिर इस जंग को घर पर दस्तक देने से पहले ही जीतने के लिए डॉक्टर गवार को ढूंढकर बंदी बना लेते हैं और इस रावण के आभूषण को जब्त करते हैं। तो यहाँ आपका प्रस्ताव क्या है? हम आत्मसमर्पण कर दें? वह लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि इंटरपोल और MI5 तक डॉक्टर गवार को पकड़ने में असफल रहे। तो यहाँ आपका प्रस्ताव क्या है? हम आत्मसमर्पण कर दें मीटिंग हॉल में? मुझे लगता है अब हमारे पास बस एक ही विकल्प बचा है और वो है कैदी नंबर 27। कैदी नंबर 27? वह तो एक लोक कथा कमांडर है। सदियों से कैदी नंबर 27 के सच को लोगों से छिपाया गया है। 90 के दशक के अंत में कारगिल की जंग के दौरान मुझे उससे मिलने का सौभाग्य मिला था। वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। पर हाँ, हमें कैदी नंबर 27 वाले प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वह तो एक लोक कथा कमांडर है। ये कोई लोक कथा नहीं है जनरल। पर मुझे संदेह है कि वो हमारी मदद करेगा। जिस जगह हमने उसे पिछले सालों से कैद कर रखा है वह किसी 2 सितारा होटल से भी घटिया है। हम उसके लिए एक अच्छे मेजबान साबित नहीं हुए हैं और वो यकीनन हमें नफरत करता है, हमसे और ख़ास करके मुझसे। तो क्या मैं कोशिश करूं? मुझे लगता है कैदी नंबर 27 एक ऐसे इंसान से बात कर के खुश होगा जो लोक कथाओं में विश्वास तो रखती है और साथ साथ उसका अध्ययन भी करती है। मुझे यकीन है डॉक्टर डीजे को इस अभियान के लिए अपना एक हाथ गंवाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मेरे कार्यभार में कोई एलियन आक्रमण नहीं होना चाहिए। खुश और इस शब्द के पर्यायवाची शब्द इसकी शब्दावली से गायब है। जो आखिरी इंसान उससे मिलकर आया था उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। सारी भारतीय सेना के साथ साथ फाइनल असॉल्ट रेजिमेंट को भी तुरंत चीन रवाना करो। हम इस जंग में शामिल होकर मुर्दों की फौज को टक्कर देंगे। कमांडर और डॉक्टर डीजे कैदी नंबर 27 से मिलेंगे और उसे इस जंग में शामिल होने के लिए राजी करेंगे, भले ही उसके लिए आपको कैदी नंबर 27 को आज़ाद क्यों ना करना पड़े। राष्ट्रपति महोदय, ये सलाह नहीं, आदेश है कमांडर। ये जंग घर तक दस्तक देने वाली है और हमें सर्वश्रेष्ठ शस्त्र साज की जरूरत पड़ेगी जल्द ही। कैदी नंबर 27 यहाँ कितने साल से कैद है? 50 साल से भी ज़्यादा बीत गए हैं जब से वह भारतीय सीक्रेट सर्विसेज का सर्वोत्तम शस्त्रसाज बागी हो गया था। 50 साल? तब तो वह काफ़ी बूढ़ा होगा। वैसे वो लगभग 5000 साल का तो होगा, पर देखने में मुझे सिर्फ 5 साल छोटा लगता है। क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं कमांडर सर? क्या मैं आपको कोई मशकरा दिखाई पड़ता हूँ? एक कैदी के लिए इतनी सुरक्षा? किया क्या है इसने? 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के बाद वैश्यम आयु का ये इंसान डॉक्टर एच बाबा से मिला और उन्हें कॉस्मिक और आणविक हथियारों के ब्लूप्रिंट्स दिए। आभार व्यक्त करने के लिए इरादे से डॉक्टर बाबा ने कैदी नंबर 27 के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे उसका लाइलाज घाव अस्थायी रूप से भर गया। उसका अपराध क्या था? डॉक्टर बाबा की संदिग्ध
परिस्थितियों में मृत्यु के बाद कैदी नंबर 27 अपना आपा खो बैठा और अपने भूतकाल से प्रेरित होकर सीक्रेट सर्विसेज के खिलाफ हो गया। इसीलिए उसने उन सारे हथियारों के ब्लूप्रिंट जला दिए जो अब शायद ही कभी भारत बना पाए, जिनमें से एक कॉस्मिक हथियार ब्रह्मास्त्र भी था। क्या कहा आपने? ब्रह्मास्त्र? कुछ आला दर्जे के हथियारों अधिकार कुछ आला दर्जे के अधिकारियों का मानना है कि कैदी नंबर 27 ने डॉक्टर वाबा का कत्ल किया, पर बाद में ये सब आरोप बेबुनियाद निकले। पर फिर भी वह हमारी सुरक्षा विभाग के लिए एक बड़ा खतरा था और उसे ढूंढने की कवायद शुरू हुई। 700 FAR के सैनिकों और कैदी नंबर 27 के ही बनाए हुए प्रोटोटाइप हथियारों की मदद से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसे बंदी बना लिया। क्या आप थोड़ा रुककर मुझे यहाँ ये बताएंगे कि वो कौन है? मैं इतनी आसानी से डरती नहीं कमांडर। आप डरेंगी तो जरूर। उसे नियंत्रण रखने में के लिए सर्जरी द्वारा उसकी बाजू में एक मनोविक्षेप संबंधी ब्रेसलेट प्रत्यारोपित किया गया है, जिसका रिमोट सिर्फ प्रेसिडेंट और मेरे पास है। तो अगर वह मुझसे वो रिमोट छीन लेता है तो आप कुछ ही सेकंड में मृत पाई जाएंगी। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? डॉक्टर डीजे डरी हुई। हम पहुंच गए। आप अपने सवालों के तोप पे गोले कैदी नंबर 27 की तरफ छोड़ सकती हैं, पर ध्यान रहे कि आप उसे प्रोफेसर कहकर पुकारें। वो थोड़ा भावुक किस्म का इंसान है। प्रोफेसर, ये नाम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने उस कैदी नंबर 27 को दिया था। बूम, जूम। नरक को याद कर लो नश्वर कीड़ो, नरक को याद कर लो। हो। चंगेज खां की सेना आतंक मचा रही थी। बूम बड़ाम, जिंग 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 जिंग। चंगेज खां की सेना और कमांडो में धुआंधार फायरिंग होने लगी। कड़ाक कड़ाक, बूम बूम। आ इतनी डरावनी सेना, भयानक सेना, मौत के मुर्दे। सरप्राइज प्रोफेसर। प्रोफेसर, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि दीवार पर जो बड़ा ही कठिन सा गणित का समीकरण दिख रहा है वह क्या है? सरप्राइज प्रोफेसर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें भागने के लिए 5 सेकंड देता हूँ। मुझे लगता है आपको यहाँ से भाग लेना चाहिए। अब बचे 2 सेकंड। प्रोफेसर, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ दिलचस्प जो आपको अचरज में डाल देगा। मेरा समय बर्बाद मत करो। इस युग के मनुष्यों के सभी मनोभावों से चिर परिचित हूँ मैं। इस युग में ऐसा कोई भी और कुछ भी नहीं जो मुझे अचंभित कर सके। तो चलिए डॉक्टर डीजे की एक बाजू दांव पे लगा देते हैं। खश। यमराज का पोता, ये नामुमकिन है। ये स्वचालित शस्त्र है और अंतरिक्ष ऊर्जा से चलने वाले लेजर मानव निर्मित नहीं। इन्हें केवल एक ही शिल्पकार बना सकता है, शिव का त्रिशूल और कृष्ण के सुदर्शन का चक्र का निर्माता। पर विश्वकर्मा को तो जम्बूद्वीप छोड़े हुए सदियां बीत गईं। तो मैं आज जो देख रहा हूं उसका क्या मतलब है? क्या मतलब प्रोफेसर? और कौन है जो ऐसे हथियार बना सकता है? लेट नाइट नरक का द्वार, जिसे परशुराम द्वारा बंद किया गया था, किसी अजय प्रेतात्मा के द्वारा वापस खोल दिया गया है। यम की फौज कॉस्मिक अस्त्रों से लैस होकर मानव जाति का सर्वनाश करने निकल पड़ी है। ये कलयुग के अंत का पहला अध्याय है, वो भी समय से पहले। और ये बड़ी रहस्यमयी बात है। बधाई हो डॉक्टर डीजे, आप आज आप यहाँ से अपने दोनों बाजुओं के साथ सही सलामत वापस जाएंगी। प्रोफेसर, आप वाकई उत्सुक दिख रहे हैं। यमराज का पोता, विश्वकर्मा, नरक के दरवाजे। ओ हेलो, क्या आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं? मैं MSDO से हूँ, इसीलिए। या ये आमतौर पे किए जाने वाला लैंगिक भेदभाव? डॉक्टर डीजे, क्या आप अपने वेद के सवालों को राउंड खत्म कर सकती हैं? प्रोफेसर, मैं यहाँ आपको कोई सांत्वना देने नहीं आई हूँ, पर यह घटनाक्रम जब आपके दिमाग में उत्सुकता पैदा कर सकता है तो शायद ये वही है जो आपको एक
चीज़ हासिल करने में मदद कर दे जिसकी प्रतीक्षा आप न जाने कब से कर रहे हैं। और वो एक चीज़ क्या है? मौत। लेट नाइट। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं इस युग के अधर्मी और लालची मनुष्यों की सहायता क्यों करूंगा? ये वही भ्रष्ट नस्ल है जिसने धर्म के अर्थ को पहनावे के रंगों में बदल दिया है, मिला दिया है। वह नस्ल जो खुद को भगवान समझती है और प्रकृति का रोज निरादर करती है, जो सोने की चमक को पसंद करती है पर अपनी ही मानव जाति में रंग के आधार पर भेदभाव करने से नहीं चूकती। मनुष्य परमात्मा की रचना नहीं अपितु वोट बैंक मात्र बन गया है। इन मूढ़ नश्वरों ने शांति के चरमोत्कर्ष का अपने अहंकार और शक्ति के मद में विनाश कर दिया। भाग जा लेट नाइट, वरना मैं अपने हाथों से तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा। लालची और अधर्मी लोग तो आपके भी युग में हैं प्रोफेसर। क्या ऐसा नहीं था? कम से कम इस युग में आपको डॉक्टर बाबा जैसा दोस्त तो मिला। इस दुनिया में अभी भी कुछ तो अच्छा बचा है। प्रोफेसर आप कौन हैं? कड़ 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 कड़ाम। दांतों को भींचता हुआ प्रोफेसर, विकसित सैन्य विज्ञान का निपुण और एकमात्र उत्तराधिकारी मैं हूं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। विकसित सैन्य विज्ञान का निपुण और एकमात्र उत्तराधिकारी मैं हूं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। बूम! इधर चंगेज खां और उसके कंकाल सैनिक हर तरफ अफरा तफरी मचा रहे थे। मैं नरक का राजकुमार गोपाल, मेरे पालतू मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, जागो गोल्ड्रैक्स जागो। एक एक करके चंगेज खां बड़े से बड़े राक्षस को जिंदा कर रहा था। गड़ 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 कड़ 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 कड़। दावत का मजा लो मेरे पुत्र, और हमें शीर्ष चक्कर तक ले चलो। गड़ 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 गड़। ड्रैगन जाग चुका था। हे मेरे अंधेरे के भगवान, यहाँ मिलेगी वो कुंजी, वो औरत, डॉक्टर गवार तिब्बत। कुछ भी, क्योंकि आपके भी माथे पर ये वैसा ही दिखने वाला एक घाव है। आप आम इंसानों से लंबे हैं। आप असामान्य गणित के समीकरण लिखते रहते हैं और आपका शरीर साइबरनेटिकली विकसित है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही महान श्रापित योद्धा अश्वत्थामा हैं। श्रापित श्रापित श्रापित! पांडवों ने मेरे पिता से झूठ बोला और उन्हें धोखे से मार दिया, तो मैं क्या करता? हाँ, क्या करता मैं? क्या करता मैं? त्राक त्राक त्राक। गुस्से से प्रोफेसर लाल पीले हो गए और एक लंबी हुंकार, जैसे कि लगा आंखों के नीचे अंधेरा छा गया हो। तो ये गया डॉक्टर डीजे का सारा उत्साह उनके ही साथ फर्श पर। वैसे डॉक्टर डीजे ने आपको महान योद्धा भी कहा, पर आपने सिर्फ शापित शब्द पर ही ध्यान दिया। आपको केवल विपरीत और नकारात्मक चीजें ही आकर्षित करती हैं। ये अपने व्यर्थ प्रलाप बंद कर लाइट नाइट, और अभी के अभी यहाँ से चला जा। युद्ध करो किसी भी पक्ष से लाइट नाइट, पर होता सिर्फ विनाश ही है। तो ऐसे विनाश का हिस्सा मैं आखिर क्यों बनना चाहूँगा? जंग में भाग लेकर मनुष्य जाति को बचा लीजिए प्रोफेसर। मेरे पास इसकी 3 वजह हैं। पहला, द्वापर युग के अंत के बाद से आपको किसी भी ऐसे प्रतिद्वंदी से लड़ने का मौका नहीं मिला जो आपसे बढ़कर हो। दूसरा कारण, आप यहाँ रहकर ऊब गए होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, आपको नहीं लगता कि यही वो समय है जब आप ये साबित करें कि आप हमेशा सही पक्ष के साथ थे, जैसा कि आपके पिता गुरु द्रोणाचार्य सोचते थे। अपनी इस कलयुगी जुबान से अब उनका नाम मत ले लेट नाइट। प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ आज खास तौर पर इस रिमोट के साथ भेजा था। क्लिक। आज से आप सीक्रेट सर्विस के कैदी नहीं रहे। अगर मौत आपके लिए वाकई संभव है तो मैं आपको जंग के मैदान में मरते हुए देखना चाहूँगा। मुझे R&D भंडार घर का एक्सेस कार्ड चाहिए। यम सेना की गति धीमी हो, इसके लिए मुझे शमयास्त्र निर्मित करना होगा।
साथ ही एफएआर के सर्वोत्तम सैनिकों को भेजकर ये पता करवाओ कि विश्वकर्मा पुत्र नील ये अस्त्र क्यों और किसके लिए बना रहा है। एक आखिरी बात लेफ्टिनेंट, अपना हेलीकॉप्टर तुरंत तैयार करो और केरल के लिए रवाना हो जाओ, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी उसकी किसकी? उनकी। वो नहीं, नहीं वो नहीं। मैंने अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने वचन दिया था कि मैं कभी कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरे अलावा अगर इस भूलोक का कोई जीवित प्राणी मेरे उन हथियारों का संधान कर सकता है तो वो है स्वयं ईश्वर स्वरूप परशुराम, या जिस भी नाम से आजकल वो खुद को पुकारता है। और डॉक्टर डीजे का क्या करूं? जब तक ये कन्या अपने बड़बोले मुंह पर संयम रखेगी तब तक ये मेरे साथ सुरक्षित है। तो इसका मतलब है डॉक्टर डीजे को मैं अंतिम बार देख रहा हूं। अब जाओ और ईश्वर अंश परशुराम से मिलो। मैं तुम्हें समयास्त्र के साथ युद्ध भूमि में सूर्यास्त से पहले मिलूंगा। और डॉक्टर प्रोफेसर बाबा युद्ध के लिए मान गया। इसी बीच दूर कहीं केरल नदी के पास समाप्त एक नए प्रारंभ के साथ कहानी का दूसरा अध्याय प्रोफेसर अश्वत्थामा भाग 1 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। प्रोफेसर बाबा केरल की तरफ निकल चुके हैं। केरल जाकर वह बाबा परशुराम से मिलेंगे, जो कि युद्ध और रणनीति में पारंगत अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं केरल की नदी के पास में। तो भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। भाग 2 को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।